बताया भी था। उन लोगों को मैं दिखाया कि देखो बिना कटिंग किए हुए आनंद फानन में मेटल गिट्टी बिछा करके इस पर ब्लैक टॉप करने की तैयारी चल रही है। ठेकेदार को क्या है, कालीकरण कर देगा, पूरा पैसा लेके हैदराबाद कहाँ आंध्रा के कहाँ है, कहाँ के मिथिलेश ठाकुर लाया था ठेकेदार, ये लेकर के चला जाएगा। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि भाई ये सड़क का काम तभी हो जब मानक के अनुरूप इस काम में सड़क के काम प्रारंभ हो। आज जैसा सुनने में आया कि संवेदक द्वारा फिर से आनंद फानन में काम लगा करके इसको पिच रोड बना करके और सभी दुकानदार को डुबा करके उनका दुकान ध्वस्त करके और पैसा लूट करके भागने की तैयारी में। उस दिन मैंने साज के एक इंजीनियर को ही बुलाया था, साज के संवेदक के प्रतिनिधि भी उस दिन आया था। मैंने उसे आप सबों के सामने प्रूफ के तौर पर दिखाया कि ये देखो यहाँ पर ये सड़क कटिंग नहीं हुआ। उसने माना कि यहाँ गलती हो गया। अरे गलती एक जगह होगा, 5 जगह होगा, 50 जगह होगा, लेकिन इंटायर सड़क में गलती है। ऐसे में मैं यहाँ के विधायक होने के नाते, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इसे अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ कि भाई दुकानदार न कबड़े। और दुकानदार को छोड़िए, आम कई लोगों का घर भी इसमें डूब जाएगा अगर आज जिस स्थिति में सड़क का निर्माण और नाली का निर्माण हो रहा है। तो मैं तो जिला प्रशासन से भी यही मांग करूंगा कि सबसे पहले इसके काम को बंद करके इसके ड्रेनेज सिस्टम को से डेवलप किया जाए ताकि दुकानदार तबाह न हो, गांव के बगल के लोग किसान तबाह न हो। यही मैं आज के बैठक के माध्यम से मुख्य रूप से जिला प्रशासन को और साज के जो चेयरमैन हैं, जो पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी हैं, सुनील कुमार जी, मैं सुनील कुमार जी को भी टेलीफोन पर बताया था। सुनील कुमार जी ने बोला कि नहीं, दुकान को डुबा करके और सड़क का निर्माण होगा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमें एक साथी कह रहे थे कि एक कंपनी को ये भी जिम्मा था कि तुम इस रोड का सर्वे करो, इसका एस्टीमेट भी तुम बनाओ, इसका सारा काम तुम करो, देख रेख तुम्हारा जिम्मेवारी है, तुमको ये सड़क बना करके देना है, इतना रुपया तुमको मिलेगा। इसलिए संवेदक ऐसा बना करके ड्राइंग डिजाइन दे दिया कि दुकान की बातों का, दुकानदारों का ख्याल नहीं रखते हुए सड़क ऊंचा निर्माण करके बिना डिसमेंटलिंग किए हुए कबाड़ के बना के लूट करके जाना चाहता है। उस दिन एक और बात आया था, मैंने कहा था कि भाई मिथिलेश ठाकुर के बाप का ठिकाना पता नहीं। मेरा कहने का अभिप्राय देखिए ये है कि मिथिलेश ठाकुर के बाप स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था, हो सकता है मेरा स्लिप ऑफ टर्न हो गया, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा। मैं किसी के माता पिता पर कुछ बोल करके उनको आहत नहीं करना चाहता हूँ, वो भी गार्जियन थे उनके, मेरे भी गार्जियन हैं। लेकिन मैं दूसरे दिन एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, एक नितेश सिंह है बरवाडी का, मान सिंह का औलाद। मान सिंह का औलाद मैं इसलिए कह रहा हूँ, मान सिंह ने भी सत्ता सुख के लिए अपनी बेटी बहनों को परोसने का काम किया था। आज बरवाडी कल तक जो झोपड़ी हुआ करता था, जिस झोपड़ी में उसके माँ बाप को अगल बगल के लोग, ट्राइबल समाज के लोग, साहू समाज के लोग से मांग करके खाना खाता था, उसका बाप दुकान बाजार में जाके बैठा रहता था कि बाजार जब खत्म हो जाएगा, जब जो सड़ा हुआ बैगन कोई नहीं लेगा तो उसका बाप उस सड़ा हुआ बैगन को लेकर के जाता था, बैगन का तरकारी बनता था, उससे वो लोग बाल बच्चा पोसाए हैं। लेकिन अब मिथिलेश ठाकुर उसको ऐसगाह बना दिया। ऐसगाह मतलब आप समझ सकते हैं। अभी जाइए वहाँ बढ़िया हवेली बना हुआ है, 2 मंजिला 3 मंजिला, और नितेश सिंह उसमें जो गढ़ का चिल्फा है, माने रंका गढ़ से ही निकला हुआ है, आज अपने को राजा समझता है। कहता है कि सत्येंद्र तिवारी हम पर आरोप लगाते हैं कि जोगेंद्र साहब को गोली मार दिया। हमको तुम ताम कहा, उससे मुझे अफसोस नहीं है। कुत्ता है तो कुत्ता का ही भाषा बोलेगा, उसका हमें अफसोस नहीं है। लेकिन उसे एक बात का और ख्याल रखना चाहिए, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर आपको मालूम है जब जब राजपूतों का, बाबू साहेबों का आतंक बढ़ा है तो आपको मालूम होगा परशुराम ने फरसा उठाया, 21 बार क्षत्रियों का वध करने का काम किया है और सभी दुर्दांत क्षत्रियों का वध किया। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, 2009 के पहले जिस तरीका से यहाँ पे क्षत्रियों का सामंत, जो सामंतवादी थे, जिनका राज चलता था, यहीं पर भोला दुबे के पीट कर हत्या कर दी गई 2009 के पहले। 20 साल तक रंकागढ़ के ही लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि थे। ब्राह्मण को पीटना इनके लिए आम बात था, लेकिन आज समय और परिस्थिति बदल गया है। मैं चुनौती देता हूँ, जेएमएम के कोई कार्यकर्ता सत्येंद्र तिवारी के वो रोआ अगर इसे छू देगा ना तो उसका घर मैं ढा दूंगा।
जमींदोज कर दूंगा। उसको छोड़िए, उसके आका जो मिथिलेश ठाकुर है ना, इसका घर पर भी मैं चढ़ाई करके 10,000 आदमी लेके इसका घर भी ढा सकता हूँ। तो कुछ महिलाओं को आगे करके उनके साया में छुप करके राजनीति करता है। कहाँ के आदमी, बाहर के आदमी ला करके यहाँ राजनीति कर रहा है। कुछ चंद गुंडे दलाल को अपने पास रख लिया है। किसी का 2 गो मेहरारू है, किसी का 3 गो मेहरारू है। कोई 2 गो मेहरारू मुआ दिया, कोई 1 गो मेहरारू मुआ दिया। वैसे लोगों का जमात वहाँ पर मिथिलेश ठाकुर जमा किया। उसको लगता है कि मैं यहाँ पर दबंगई करूँगा। उसे याद रहना चाहिए, ये सत्येंद्र तिवारी है। कोई माई का लाल हमें दबाने का छोड़िए, हमें दबाने के लिए सोचेगा भी तो मैं उसका आँख फोड़वा सकता हूँ। मैं नहीं फोड़ूंगा, भाजपा के कार्यकर्ता जाकर उसका आँख फोड़ देंगे, आप विश्वास करिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बताता हूँ, एक से एक छोटे छोटे नेता, चोर साले, जमीन के दलाल, बिचौलिया, दारू बेचने वाले, बेटी बहन को बेचने वाले, एगो लोशन है रंका के, वो देखे कहा कि सत्येंद्र तिवारी के माला पहनाएंगे दूता के। उसको पूछिए जो तेरा बाप, तेरा भाई को जब पटक के चंद्रवंशी लोग कपार फाड़ दिए, बहुत लेहू बहा। मैं गया था, बेचारा रक्त रंजित हो गया था। तो उसको बताना चाहिए कि उसका भाई को पटक के चंद्रवंशी लोग कपार फाड़ दिया। क्यों फाड़ा? जमीन लूट रहा था चंद्रवंशी का। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए। वैसे लोशन और मोशन को तो मैं, उनका जो जमीन है आप देखिएगा, सारा जमीन अतिक्रमण किया हुआ जमीन, डालमिया का जमीन है। मैं लोशन का नाम लेकर के उसको कुछ महत्ता नहीं देना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये सब चंद रुपए के लिए कुत्ता लोग हैं। ऐसे कुत्ता लोग सत्येंद्र तिवारी के ऊपर अगर कुछ बयान देते हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूँ। माई के दूध पिए हो तो जेएमएम के किसी कार्यकर्ता को टच करके देखो। बहुत लोग देखते हैं, तरह तरह के अनायास अचानक उछल चल रहे हैं। कुछ आदमी बड़े उछल चल रहे हैं, कह रहे हैं कि सत्येंद्र तिवारी के घर में हेल के जूता के माला पहना देंगे। आजा मैया, छोटा धर के नलिया डुबा के मुआ देंगे ना। मर्दाना के मुआ के आदमी आइन बनल चल रही है और नेतागिरी बतिया रही है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मजबूर हो गया, इसलिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ। मियाइन बोलने से आम महिला को क्या तकलीफ है जी? आदमियाइन मतलब वैसी महिला जो बेभिचाई है, उसको हम नहीं बोलेंगे। जो अपने पति का हत्या करा करके और करते चलाया, हमें आराम कराए, उसको नहीं गाली देंगे हम। मेरा देखिए उस सब पर ज़्यादा नहीं जाना था। मेरा इस सड़क के बारे में मुख्य रूप से आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजित किया था। और मैं जिला प्रशासन से भी मांग करूँगा, दोनों प्रमोटी एसपी के सम पांडे जी आए हुए थे। 500 हथियार का लाइसेंस, चोर, क्रिमिनल, अपराधी, हिस्ट्री सीटर को लाइसेंस देने का काम किया। कहीं ना कहीं उन्होंने गवर्नर देने का काम किया। आज लोशन जिसे क्रिमिनल, छोटा क्रिमिनल, अपराधी जो बालू चोरी करके बेचता है, पत्थर चोरी करके बेचता है, उसको पूछेगा पटकन प्रशासन क्यों मारा था, पत्थर चोरा के मारा था। अब वैसा आदमी से ठाकुर बयान दिवा रहा है मिथिलेश नाम पर, सोचता है जिससे बोलवा देंगे सत्येंद्र। तो तू हमसे लाख के देख, तेरा घर गिरा देंगे हम मुफर के जमीन पर जो तू बनाया है। तू औकात में रहना चाहिए। बाहर के आदमी को मैंने शरण दिया है, तुम यहाँ रहो, राजनीति करो, लेकिन औकात में रह के करो। कुछ बाईजी लोग को रख के आगे रख के उनके चूल्हा में, उनके पल्लू में छुपने का काम मत करो। कुछ आदमियाइन को महिला की संज्ञा दे करके महिला को अपमानित मत करो। राजनीति कर सकते हो तुम बाहर से आकर के, लेकिन यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करना ठीक नहीं है। बाकी रहा बात इस सड़क के बारे में, मैं जरूर प्रशासन से भी बात करूँगा और बात करके इस सड़क को एज पर डिजाइन, इस डिजाइन में मैं इसे बनवाना चाहता हूँ ताकि ये सड़क गुणवत्तापूर्ण बन सके। मुख्य रूप से आज देखिए इतना ही विषय पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। उसके कुछ लोग कहते हैं, एगो मियाँ जी है, हमारे पहले पाला हुआ कुत्ता था, होगी वो आजकल बोलता है कि सत्येंद्र तिवारी को प्रूफ देना चाहिए। प्रूफ दे में कौन कौन महिला के फोटो है, दे दे प्रूफ। वो लोग से तो कहता है खाली मिथिलेश था।